बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ सिंपल ट्राउज़र। इसकी हमें रिक्वेस्ट आई थी कि हम सिंपल ट्राउज़र की कटिंग बताएं, तो ये आज मैं बना रही हूँ। ये देखें, इस तरह से मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा हुआ है। ये 4 फोल्ड है और ये बन साइड है इसकी। तो पहले हम इधर 2 इंच का निशान लगाएंगे प्लास्टिक के लिए। ये देखें, इस तरह से हम रखकर इधर 2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम स्केल की मदद से इस निशान को सीधा कर लेंगे। ये देखें, हमने 2 इंच पे निशान लगा लिया। अब हम यहाँ कमर का साइज़ का निशान लगाएंगे। मैं 40 इंच कमर है तो ये मैं 10 इंच और ये 4 इंच इसमें मैं बढ़ाकर लगाऊंगी। 10 इंच इसका हमने चौथाई हिस्सा निकाला था और 4 इंच इसमें हमने और बढ़ाया है। तो इस तरह 14 इंच पे हमने निशान लगाया है। अब हम निशान लगाएंगे इसकी लंबाई का। तो लंबाई 36 इंच है इसकी। ये हमने लंबाई का निशान लगा लिया। अब इधर 2 इंच हम इधर फोल्डिंग का निशान लगाएंगे। 2 या 2.5 इंच पे आप निशान लगा सकते हैं। ये हमने निशान लगा लिया इस तरह से। अब हम इसके आसन का निशान लगाएंगे। तो ये देखें, हमने ऊपर से इसे फोल्ड किया नेफे को और इधर 14 इंच पे निशान लगाएंगे। ये मैं 13 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आप चाहें तो 14 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। अब यहाँ से हम हिप की चौड़ाई का नाप लेंगे। तो ये है 16 इंच पे निशान लगाया है मैंने। पहले हम इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे और ये 2 इंच और बढ़ा दिया हमने इसमें। और अब देखेंगे, इधर से इधर तक ये 16 इंच है। और अब हम इस तरह से गोलाई देंगे इसमें। ये हमने आसन का निशान लगा लिया और इधर से हम पांचे का निशान लगाएंगे। ये 6 इंच हम इसके मोरी का निशान और ये 1 इंच हमने बढ़ाकर लिया है। ये देखें, इस तरह से ये हम निशान लगाएंगे। ये पहले हमने नीचे से फिटिंग के लिए हमने 6 इंच लंबाई तक निशान लगाया था और फिर इस तरह से निशान लगाया और ये हमने 1 इंच और बढ़ाकर निशान लगा लिया कटिंग के लिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इधर से ये कपड़ा बड़ा हुआ है, हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। ये पाइचे को हम इस तरह मोड़ेंगे और मैंने निशान लगा लिया इस तरह इसे फोल्ड करके। अब ये हमने कटिंग का निशान लगाया था, इधर से हमने कटिंग कर ली इसकी। ये देखें, इस तरह से ये हमने ट्राउज़र की कटिंग कर ली। ये हमने इधर कट का निशान लगा लिया फोल्ड के लिए। ये इस तरह से हमने ट्राउज़र की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। पहले हम ये इसके नीचे से मोरी को फोल्ड करेंगे। ये देखें, हमने निशान लगाया था कट का, उधर से इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और इस पे सिलाई लगाएंगे। सिंपल ट्राउज़र की कटिंग बहुत आसान है और बहुत जल्दी ये बन जाता है। अब ये दूसरे वाले पाइचे को भी हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, हमने दोनों इसके पाइचे मोड़ लिए हैं।
अब हम इसके आसन की सिलाई लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से हम दोनों को मिलाकर रखेंगे और इसके आसन की सिलाई लगाएंगे। ये देखें, हमने दोनों आसन जोड़ लिए इसके। अब ये जो हमने इसका निशान लगाया हुआ था पहले से, उसको हम इस तरह से घेरा कर लेंगे निशान को, और फिर इस दूसरे पाइचे को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। इसको इस तरह टप करेंगे तो ये दूसरी साइड पे भी निशान आ जाएगा। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इधर से हम थोड़ा कपड़ा कटिंग और कर देंगे। अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। ये देखिए, मैंने इलास्टिक लिया हुआ है इस तरह, ये 24 इंच है, और इस तरह हम नापेंगे तो ये 12 इंच हमने लिया है लंबाई में। अब हम इसको इस तरह रखकर सिलाई करेंगे। इस तरह सिलाई से हम इसे पक्का कर लेंगे। अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसमें इलास्टिक रखेंगे और इसको इस तरह फोल्ड करके इस पे सिलाई लगाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। इस तरह से हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब ये देखें, इस तरह से हमने इसमें पूरे में सिलाई लगा ली है। अब इसको हम इस तरह करेंगे तो ये बराबर कर लेंगे इसकी चुनों को। अब एक सिलाई और लगाएंगे इसके बीच में। पहले इस चुनों को इस तरह हम बराबर करेंगे और फिर इसके सेंटर में एक सिलाई और लगा देंगे। ये देखें, इस तरह से हम इसको खींचते जाएंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से ये हमने ट्राउज़र तैयार कर लिया है। ये सिंपल ट्राउज़र कटिंग स्टिचिंग हमने आपको बता दी है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो हमें लाइक कमेंट